अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टडी टूर विद ISR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लल्लन टॉप सीरीज का पार्ट 15 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान से सुनेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कनेक्ट करता है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से। अगला है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, या किसको जोड़ता है, या जोड़ता है हैलिफैक्स को वैंकूवर से। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, यह कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी को पर्थ से। ठीक है, किसको कनेक्ट करता है, सिडनी को पर्थ से कनेक्ट करता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। शॉर्ट में ASP लिखा है, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, S से सिडनी, P से पर्थ। नेक्स्ट है आपका केप काहिरा रेल मार्ग, यह कनेक्ट करता है काहिरा को केप टाउन से। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये किसको कनेक्ट करता है, तो यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कनेक्ट करता है पेरिस को बारसा से। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह कनेक्ट करता है पेरिस को इस्तांबुल से। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पेरिस को इस्तांबुल से कनेक्ट करता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। नेक्स्ट है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग, यह कनेक्ट करता है हैलिफैक्स को प्रिंस रूपर्ट से। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, यह किसको कनेक्ट करता है, तो जो आपका ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है, यह कनेक्ट करता है वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स से। क्लियर। आगे बात करते हैं उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग की, यह कनेक्ट करता है सिएटल को न्यूयॉर्क से। मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को को न्यूयॉर्क से। ठीक है, तो याद रखना जो मध्य ट्रांस है वह कनेक्ट कर रहा है न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को से, और जो उत्तरी ट्रांस है वह कनेक्ट कर रहा है न्यूयॉर्क को सिएटल से। क्लियर। दक्षिणी ट्रांस हिमालय, यह किसको कनेक्ट करेगा, यह कनेक्ट करेगा लॉस एंजलिस को न्यूयॉर्क से। लास्ट वन है हमारा बीजिंग कैंटन रेल मार्ग, या चीन के बीजिंग को कैंटन से कनेक्ट करता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, इन सभी रेल मार्ग को नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं एशिया के 5 बड़े रेगिस्तान के बारे में। आगे हम एशिया संबंधित ही फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे बड़ा रेगिस्तान आप जानते हैं अरब है, ये कहाँ पड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया में। दूसरा है आपका गोबी, मंगोलिया चीन में पड़ता है ये। फिर आता है आपका रब अब खाली, ये कहाँ पड़ता है, सऊदी अरब में। ठीक है। कारकुम, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जो रेगिस्तान है कारकुम, यह पड़ता है तुर्कमेनिस्तान में। उसके बाद आता है काबिर, ये कहाँ पर पड़ता है, मध्य ईरान में। तो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा एशिया का रेगिस्तान कौन सा है, तो याद रखना है यह है अरब। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं एशिया के शीर्ष 6 बड़े देश देखते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया का देश चीन है, आप जानते हैं। उसके बाद भारत है, फिर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश भी है। उसके बाद नंबर आता है सऊदी अरब का और इंडोनेशिया का। तो आप याद रखेंगे एशिया के 5 सबसे बड़े देशों में कौन कौन का नाम है, चीन का, भारत का, कजाकिस्तान का, सऊदी अरब का, इंडोनेशिया का। क्लियर। आगे देखते हैं एशिया के 6 सबसे बड़े द्वीपों के बारे में। तो सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, कई बार पूछा गया है। ये संबंधित है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई से। देखिए जो आपका बोर्नियो द्वीप है, इसका कुछ हिस्सा इंडोनेशिया देश के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा आता है मलेशिया देश के अंतर्गत। बाकी जितना हिस्सा बचता है वह एक स्वतंत्र देश है, जिसे कहते हैं ब्रुनेई। क्लियर। नेक्स्ट आपका कौन सा द्वीप है, सुमात्रा है, यह इंडोनेशिया में है। फिर आता है होन्शु जापान का, फिर सेली बीच इंडोनेशिया का, उसके बाद जावा इंडोनेशिया का, लुनोज फिलीपींस का। तो क्रमवार याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो द्वीप है एशिया का वह बोर्नियो है। दूसरे नंबर पर सुमात्रा है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एशिया की 5 सबसे बड़ी झीलों के बारे में। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन झील है, और ये न केवल एशिया की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की झील है ये, और ये एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीप में पड़ती है। उसके बाद आती है अरल सागर। ठीक है, अरल सी कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है यूके, हमने आपको शॉर्ट में बताया था, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आती है आपकी वालखस झील, जो कहाँ पड़ती है, कजाकिस्तान में। फिर टोनले लेक कई बार पूछी गई है, कहाँ पड़ती है, कंबोडिया में। ठीक है। उसके बाद आती है इसुकुल, ये कहाँ पड़ती है, किर्गिस्तान में। तो सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। आगे कुछ परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की बुशमैन, पिग्मी, बद्दू, मसाई जनजातियों का मुख्य स्थान कौन सा है। तो ये परीक्षा में ज़रूर पूछी जाती हैं, इवन ऑल्टरनेट ईयर पे हर साल ये पूछी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले बात करेंगे बुशमैन की। यह अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में मरुस्थलें पाई जाती हैं। पिग्मी कहाँ मिलती है, मिलती है कांगो बेसिन में।
जो बद्दू हैं वह मिलती हैं सहारा मरुस्थल में, और मसाई पाई जाती हैं पूर्वी अफ्रीका केन्या में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं विक्टोरिया झील के आसपास की मुख्य जनजाति कौन सी है। तो विक्टोरिया झील के पास पाई जाती हैं लुआ और बगंडा। याद रख पाएंगे, लुआ और बगंडा ये प्रमुख जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं विक्टोरिया झील के आसपास। अगला प्रश्न है सोमालिया और पूर्वी इथोपिया में चरवाहों की मुख्य जनजाति कौन सी है। तो जो चरवाहों की मुख्य जनजाति पाई जाती है सोमालिया और इथोपिया में, उसका नाम है गल्ला। याद रख पाएंगे। किकियू और कंबा जनजाति का निवास कहाँ पाया जाता है। तो इनका निवास पाया जाता है अफ्रीका के पूर्वी सवाना घास के मैदान में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यह किस नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर। क्लियर। आगे है अफ्रीका महाद्वीप के गिनी तट तथा कांगो बेसिन में कैसी जलवायु पाई जाती है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु, मध्य अफ्रीका के गिनी तट और कांगो बेसिन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे ये कौन कौन से हैं। तो पहला स्थानीय कृषि का नाम है लदांग। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर करी जाती है इस प्रकार की खेती, यह की जाती है इंडोनेशिया और मलेशिया में। फिर आती है आपकी मिल्पा, जो कहाँ पर की जाती है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, यह की जाती है मध्य अमेरिका और मैक्सिको में। फिर आती है रोका, यह कहाँ की जाती है, ब्राज़ील में। झूम कृषि कई बार पूछी गई है, उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है, मुख्य रूप से मेघालय वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है कोनको, ये कहाँ पर है, यह स्थानांतरित कृषि है जो कहाँ पर की जाती है, वेनेजुएला में। टावी, यह की जाती है मेडागास्कर में। कैगिन, फिलीपींस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है। मसोल, यह कहाँ की जाती है, यह कांगो और मध्य अफ्रीका के क्षेत्रों में की जाती है। हुमा, यह जावा में की जाती है। तुंग्या कई बार पूछी गई है, यह कहाँ की जाती है, म्यांमार में, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। चेन्ना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाई, यह श्रीलंका में की जाती है। लोमन, यह पश्चिम अफ्रीका में की जाती है। ठीक है, तमाराई, यह थाईलैंड में की जाती है। उसके बाद आता है आपका बेबार तथा डहियार दीपा। तो बेबार कहाँ की जाती है, यह मुख्य रूप से की जाती है बुंदेलखंड संभाग में। संभाग अर्थात उसका एक पार्ट बुंदेलखंड का, जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर बेबार और डहियार दीपा नाम की दो स्थानांतरित कृषि की जाती हैं। और ये दोनों बस्तर जिले में, जो मध्य प्रदेश का जिला है एक, वहाँ पर भी की जाती हैं। ठीक है, जारा और एरका ये कहाँ की जाती है, दक्षिण भारतीय राज्यों में। इंपॉर्टेंट। बत्रा कहाँ पर की जाती है, यह की जाती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद बात करते हैं पोडू की। पोडू स्थानांतरित कृषि कहाँ की जाती है, आंध्र प्रदेश में। फिर बात करते हैं कुमारी की, यह की जाती है केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, फिर आती है उड़ीसा की प्रमुख स्थानांतरित कृषि पद्धतियों का नाम। तो वे कौन सी हैं, वे हैं कमान, विंगा, धावी। तो इन तीनों का नाम रखिएगा, संबंधित है उड़ीसा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ रह गई थी नदियाँ दक्षिण अमेरिका की, हमने कल पढ़ी नहीं थी, तो उनको एक नज़र में कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली नदी कौन सी है, पहली नदी है अमेजन नदी। यह अपवाह क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एंडीज से निकलकर उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं पुरुष नदी की, ये कई बार पूछी गई है। यह एंडीज से निकलकर अमेजन की दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी अमेजन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, पुरुष नदी है, जो कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वत से निकलती है, जहाँ से निकलती है अमेजन नदी। और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षमता की दृष्टि से। आगे बात करते हैं जापुरा नदी की, यह भी एंडीज से निकलती है और यह किसकी सहायक नदी है, अमेजन की सहायक नदी है। ठीक है, पराना नदी, ये कई बार पूछा गया है। ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारक यह नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। यह आप जानते हैं पराना की सहायक नदी है। चिंबूर नदी दक्षिणी एंडीज से निकलकर यह नदी सान जॉर्ज की खाड़ी में गिरती है। सान जॉर्ज की खाड़ी कहाँ पड़ती है, अर्जेंटीना में पड़ती है। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि जो ला प्लाटा है क्षेत्र है अर्जेंटीना का, वह उसे ला प्लाटा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। तो देखिए, पराना नदी और पराग्वे नदी, इन दोनों का जो बेसिन वाला क्षेत्र है उसी को कहा जाता है ला प्लाटा। क्लियर। आगे बात करते हैं चिबूर नदी के बारे में। तो दक्षिणी एंडीज से निकलकर यह नदी सान जॉर्ज खाड़ी अर्जेंटीना में गिरती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं टेनेसी नदी के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। तो अगर पूछा जाए विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर लगाई गई, तो आपका उत्तर हो जाएगा टेनेसी नदी। नेक्स्ट है निगरा नदी, यह एंडीज से निकलकर सान मटियास की खाड़ी में गिरती है और आप जानते हैं सान मटियास की खाड़ी कहाँ पड़ती है, अर्जेंटीना में। फिर आता है आपका
उरुग्वे नदी, ये अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा निर्धारण करती हुए रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। ध्यातव्य है कि पराना, पराग्वे, उरुग्वे तीनों को मिलाकर ला प्लाटा कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे, इन तीनों नदियों का जो बेसन होता है, जो क्षेत्र तैयार होता है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है ला प्लाटा, और ये पड़ता है अर्जेंटीना में, ठीक है। आगे बात करते हैं ओरनिको नदी के बारे में। यह पश्चिम कॉर्डिलेरा से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। कैरो इसकी सहायक नदी है, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित है। तो ये पूछा गया है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है कैरो नदी पर, और कैरो नदी किसकी सहायक नदी है, ओरनिको नदी की। क्लियर। आगे बात करेंगे साओ फ्रांसिस्को नदी के बारे में। यह पूर्वी ब्राजील की सबसे लंबी नदी है, जिस पर विश्व का काफी बड़ा बंदरगाह या सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। कौन सा बंदरगाह, कॉफी बंदरगाह, ठीक है, इसे याद रखेंगे। यह मिनास गिराइस पहाड़ियों से निकलकर अंध महासागर में गिरती है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नदियों पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तन, ठीक है। पोर्ट बताने कौन कौन से स्थित हैं। तो पहला है राइन नदी, इसके किनारे स्थित है रॉटरडम बंदरगाह। यह विश्व का चौथा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है और विश्व का दूसरे नंबर का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, ठीक है, याद रखेंगे। वेजर की बात करें तो ब्रेमेन और हनोवर नाम के यहाँ पर बंदरगाह पत्तन स्थित हैं। एल्ब नदी के किनारे स्थित है हैम्बर्ग, ब्रांसविक और ड्रेसडेन नाम के पत्तन। फिर आती है ओडोर नदी, ठीक है, जो जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। इसके किनारे कौन सा पत्तन स्थित है, फ्रैंकफर्ट, याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। स्टेटिन भी याद रख सकते हैं। सीन नदी के किनारे स्थित है मार्सेलीज। उसके बाद बात करेंगे गैरून की, इसके किनारे स्थित है बोर्डो, ठीक है। यह क्या है, यह एक शराब उत्पादक क्षेत्र है बोर्डो, कल हमने इसको पढ़ा था। लॉयर, यह सेंट नजारे और नांटे नाम के पत्तन यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। मिसिसिपी, इसके किनारे कौन सा पत्तन स्थित है, याद रखेंगे, न्यूआ आर्लियंस स्थित है मिसिसिपी के किनारे। अमेजन नदी के किनारे स्थित है मनाओस और इक्विटास। पराना के किनारे स्थित है सांटाफे, और सिक्यांग जो चीन में पड़ती है, इसके किनारे स्थित है कैंटन और हांगकांग, ठीक है। हांगकांग इंपॉर्टेंट है, इवन कैंटन भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद रखेंगे। यह सिक्यांग नदी के किनारे स्थित पत्तन शहर है, ठीक है। मरे डार्लिंग, इसके किनारे स्थित है बोरकी शहर, बोरकी पत्तन। फिर आता है आपका हुगली, हुगली के किनारे स्थित है कोलकाता, यह भारत का औद्योगिक शहर है, याद रखेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे संसार की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। हो सकता है पूछे जाए, तो कुछ कुछ तो पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली है हमारी नदी कोलोराडो नदी, इस पर पूछा जाता है कौन सा बांध बना है, तो इस पर बना है हूबर बांध, ठीक है, हूबर डैम बना हुआ है कोलोराडो नदी पे। इसके साथ ही इस पर अन्य परियोजनाएं भी हैं, उनमें से पहली है डेविस, पाकेर, बोल्डर, ठीक है, तो इनको याद रख सकते हैं। हूबर आपको रट लेना है। आगे बात करेंगे कोलंबिया नदी के बारे में, तो इस पर प्रमुख कौन सी परियोजना स्थित है, इस पर स्थित है ग्रांड कूली बांध और बोनविले बांध, ठीक है। तो ग्रांड कूली तो कई बार पूछा गया है, साथ में बोनविले बांध भी पूछा गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की ही टेनेसी नदी, इसके किनारे या इस पर कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो टेनेसी नदी पर है व्हीलर जल विद्युत परियोजना। उसके बाद चिंगमादा बांध भी याद रखेंगे, विल्सन भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सैक्रामेंटो नदी, इस पर स्थित है सस्ता बांध या सस्ता जल विद्युत परियोजना। क्लियर हो गया। अब आगे बात करेंगे मिसिसिपी नदी के बारे में, यह भी कहाँ बहती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके ऊपर कौन सी जल विद्युत परियोजना स्थित है, इसका नाम है सेंट एंथनी परियोजना, ठीक है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पड़ता है विक्टोरिया जलप्रपात, साथ में इस पर है बना हुआ है आपका करीबा डैम, करीबा नाम की जल विद्युत परियोजना स्थित है जाम्बेजी नदी पर। आगे बात करेंगे नील नदी की, यह कहाँ बहती है, अफ्रीका में बहती है, इसके ऊपर बना हुआ है आसवान डैम। कांगो नदी यह कहाँ पर है, यह भी अफ्रीका में बहती है और इसके ऊपर बना हुआ स्टेनली बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पराना नदी की, जो कहाँ पर है, आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। इस पर कौन सी परियोजना है, इटिपू परियोजना, इटियापू लिखा है, आप इटिपू भी याद कर सकते हैं। इटिपू परियोजना पराना नदी पर है। हुरांगी नदी चीन पर कौन सी परियोजना स्थित है, यह है लुबुच परियोजना, याद रखेंगे। तो सभी प्रमुख नदी विद्युत परियोजना, नदी जल विद्युत परियोजना थी, उनको तो हमने देख लिया है। आगे देख लेते हैं प्रमुख दर्रों को जो पूछे जाते हैं, कौन कौन से पासेस हैं। तो पहला है आपका रेड हिल दर्रा। रेड हिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, यूएसए अमेरिका में।
उसके बाद आता है आपका बुचनान दर्रा, यह भी अमेरिका में स्थित है। गॉसिन दर्रा कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। तो अमेरिका में 3 प्रमुख दर्रे स्थित है, कौन कौन से? रेड हिल, बुचनान, गॉसिन, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं इंग्लैंड के बटर ट्यूब दर्रा के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? बटर ट्यूब दर्रा यह स्थित है इंग्लैंड में। उसके बाद आपका आता है अर्लबर्ग दर्रा, यह ऑस्ट्रिया में स्थित है। फिर आता है आपका थोरोंगला ला अर्थात दर्रा पास, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल वाले क्षेत्र में जो दर्रे होते हैं उन्हें ला के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी ला ही कहा जाता है दर्रों को, पासेस को। तो जो थोरोंगला है यह नेपाल में अवस्थित है। उसके बाद पुनकेक दर्रा यह कहाँ पर अवस्थित है? इंडोनेशिया में। कुसान दर्रा कई बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ही है आपका सलांग दर्रा। बाखजीर दर्रा यह पड़ता है अफगानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद है आपका अलाताऊ दर्रा, यह चीन और कजाकिस्तान के बीच पड़ता है। फिर आया आपका हल्फाया दर्रा, यह स्थित है मिस्र में। उसके बाद बात करेंगे स्विट्जरलैंड के ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा की, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पास कई बार पूछा गया है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। डूकला दर्रा पड़ता है पोलैंड और स्लोवाकिया के बीच, यानी इस दर्रे से होकर आप पोलैंड से स्लोवाकिया पहुँचते हैं। थर्मोपली दर्रा यह कहाँ पड़ता है? यूनान में। फिर आता है आपका स्नेक दर्रा, स्नेक पास ये कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है इंग्लैंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। बोलन दर्रा आप जानते हैं यह पाकिस्तान में पड़ता है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पड़ता है, यानी कनेक्टिविटी देता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, ठीक है, क्लियर। आगे बात करेंगे ब्रोघोल दर्रा, यह कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। दुर्राह दर्रा यह पड़ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्लियर हो गया। भी दर्रे इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लीजिए। तो आज ऑलमोस्ट हमने सारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। हम कोशिश करेंगे कि मैपिंग की वीडियो लेके आएँ जिसमें हम एक एक कॉन्टिनेंट को देखें। तो इसके लिए आप पहले तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, यानी हम कल से पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत की भूगोल को देखेंगे। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।